आरक्षण को अपने बाप घर से दे रहा है क्या? लड़ते रहेंगे जब तक जीतेंगे नहीं तब तक लड़ेंगे। क्या दिक्कत है? बर्दाश्त नहीं हो रहा है? हम अच्छा कपड़ा पहन रहे, अच्छा खाना खा रहे हैं। माता सावित्रीबाई फुले के शरीर पे जो है गोबर फेंका गया, तब हमारे हाथ में कलम आया। वाइस चांसलर सब ब्राह्मण बनेगा, लेटरल एंट्री से आईएएस ब्राह्मण बनेगा, कहेगा लेयर जो है मलाई दलित के पास है। मैंने आप बताइए, जाति जनगणना कीजिए और तब न पता चलेगा कि किसका हक कौन खाया, तब न जानेंगे 3% ब्राह्मण 100% जज कैसे बन जाता है। तो जब जाति जनगणना हुआ ही नहीं है, जब पता ही नहीं है कौन किसका हक खाया है, आप अंदाजी टक्कर काहे मार रहे हैं? आज यह जो रैली की गई है, हमारे भाई मान्यवर सांसद नगीना चंद्रशेखर आज़ाद जी के बुलावे पर आज देश पूरी दिल्ली जो है नीली हो गई। और आप देख रहे होंगे कि लगभग जो आपने दिखाया भी होगा, अभी पीछे दिख भी रहा है, 4 से 5 लाख लोग आ गए। और स्टेडियम की कैपेसिटी बहुत कम है, स्टेडियम तो 4 बजे सुबह ही भर गया था, हम लोग अंदर नहीं घुस पाए, इतनी भीड़ थी। आप ये समझिए, यह जो दलितों का आक्रोश है, जो भाजपा और आरएसएस की जो दलितों के खिलाफ साजिश चल रही है, उसके खिलाफ ये आरएसएस और भाजपा हमारे आत्मसम्मान पे हमला कर रही है, उसके खिलाफ ये दलितों का आक्रोश है। ये आक्रोश हम जाहिर कर रहे हैं। साथ ही साथ अभी सुप्रीम कोर्ट जो है दलितों को आपस में लड़ाने भिड़ाने की कोशिश कर रहे हैं वर्गीकरण के माध्यम से। हम कहते हैं हाँ, वर्गीकरण करो, जो जातियां पीछे रह गई, अगर रह गई है तो उनको उतना हक मिलना चाहिए। लेकिन भैया, कौन सी जाति पीछे रह गई, कौन सी जाति आगे है, इसके लिए तो आपको जाति जनगणना कराना होगा ना। तुक्का मार के आपको सपना आ जाए रात को कि ये करना है, तो वो नहीं चलेगा ना। आपके पास आधार क्या है? आप अगर सही मायने में न्यायिक एक बंटवारा चाहते हैं संसाधनों का, तो जिसकी जितनी आबादी है उसको उतनी भागीदारी देनी पड़ेगी, और बिना जाति जनगणना कराए यह संभव नहीं है। ये लोग अब दलितों में कहते हैं क्रीम तैयार हो गया। अच्छा, वाइस चांसलर बनते हो तुम, सुप्रीम कोर्ट में जज बनते हो तुम, और क्रीम खोज रहे दलितों में। दलितों में क्रीम कहाँ है? क्रीम तो ब्राह्मणों के पास है। क्रीम, जहाँ क्रीम कहीं और है और लेयर कहीं और खोजा जा रहा है, तो जहाँ क्रीम है वहीं लेयर खोजिए। क्रीम दलितों के पास नहीं है। कोई बताएगा? मैं मोहन भागवत को चैलेंज करता हूँ, बताओ मोहन भागवत, ये आरक्षण की वजह से कितना चमार, कितना दुसाध, कितना वाल्मीकि जो है 100-200 एकड़ जमीन खरीद लिया है देश में? कहीं है क्या? कौन सी प्रॉपर्टी बना लिया आरक्षण की वजह से? जज की कुर्सी पर बैठते हो तुम, वाइस चांसलर बनते हो तुम, प्रोफेसर बनते हो तुम, मीडिया में एंकर बनते हो तुम, क्रीम खा रहे हो तुम, सत्ता की मलाई खा रहे हो तुम, लेटरल एंट्री से आईएएस बन रहे हो तुम, जज बन रहे हो बिना परीक्षा दिए सुप्रीम कोर्ट में तुम, और कहते हो क्रीम दलितों के पास है। तो ये सब बदमाशी है, ये मनुवादी व्यवस्था की बदमाशी है। और आज जो लाखों लोग सड़क पर उतरे, यह मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ एक आगाज है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उपवर्गीकरण आरक्षण को लेकर, उपवर्गीकरण और क्रीमी लेयर को, तो इससे कहीं ना कहीं जो SC/ST में जो उपजातियां हैं, जो आरक्षण से वंचित रह गई हैं, उनको लाभ मिलेगा ना इससे? अरे भैया, पता कैसे चलेगा कौन वंचित है? हम ये कह रहे हैं, बुनियादी सवाल उठा रहे हैं। और कहाँ कह रहे हैं कि नहीं मिले लाभ? हम कह रहे हैं आखिर आप जो है इस भाई साहब को पकड़ लीजिए, कहिए इसको कैंसर का टीका लगाओ। और सरकार मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप बिना बीमारी पता किए किसी का इलाज कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। डायग्नोस करना पड़ेगा बीमार। तो जब जाति जनगणना हुआ ही नहीं है, जब पता ही नहीं है कौन किसका हक खाया है, आप अंदाजी टक्कर काहे मार रहे हैं? आप बताइए, जाति जनगणना कीजिए और तब न पता चलेगा कि किसका हक कौन खाया, तब न जानेंगे 3% ब्राह्मण 100% जज कैसे बन जाता है। किसके थाली का हिस्सा? वाइस चांसलर सब ब्राह्मण बनेगा, लेटरल एंट्री से आईएएस ब्राह्मण बनेगा, कहेगा लेयर जो है मलाई दलित के पास है। मैंने हम लोग को अभी वो वही वाला दलित समझ रहा है। तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, लेकिन अभी सरकार ने लागू तो नहीं किया अभी तक। भैया, इस सुप्रीम कोर्ट का काम है ये करना। किसका काम है? संसद का काम है। संसद में ताला मार दीजिए, सुप्रीम कोर्ट देश चलाएगा। संसद किस लिए? करो संसद में बहस, इस पे करो बहस। हम भी देखें किस पार्टी का क्या अप्रोच है। ये सरकार को संसद कर बाईपास करके ये सुप्रीम कोर्ट के ब्राह्मणों को क्या चुल मचा हुआ है भैया? क्या दिक्कत है? बर्दाश्त नहीं हो रहा है? हम अच्छा कपड़ा पहन रहे, अच्छा खाना खा रहे हैं, क्रीम खोजने लगे। ये लड़ाई कब तक जारी रहेगी? हम तो भैया इस देश में
बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने पानी पीने का हक भी लड़के दिया है। हम लोगों के लिए प्लेट में कुछ नहीं मिला है। माता सावित्रीबाई फुले के शरीर पे जो है गोबर फेंका गया, तब हमारे हाथ में कलम आया है। इतना आसान हमारे लिए लड़ाई कभी था ही नहीं। तो जब हम लोगों के हाथ में कलम बर्दाश्त नहीं है, जब जो है इन्होंने हमको पानी नहीं पीने दिया है, सोफा पे बैठने देगा हम लोग को, सब समझते हैं, लेकिन इनके सीना पे चढ़ के दाल दरेंगे। सोफा पे भी बैठेंगे, अच्छा कपड़ा पहनेंगे। भी देखिए 20 लाख का मेरा गाड़ी लगा, 20 लाख के गाड़ी से चलेंगे, हवाई जहाज के बिजनेस क्लास से चलेंगे। जिन ब्राह्मणों को जलना है, मरना है, जले मरे, फिर भी आरक्षण का लाभ लोगे क्यों? आरक्षण को अपने बाप घर से दे रहा है क्या? आरक्षण को आर्थिक सुधार का कार्यक्रम है क्या? जाके मनरेगा के लाइन में लगो। मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति से बड़ा कुछ होता है। राष्ट्रपति को आप मंदिर में नहीं घुसने दिए क्या? पैसा आर्थिक आधार पे, माने मंदिर में नहीं घुसने दोगे, कैसे हैं? मंदिर में नहीं घुसने दोगे आर्थिक आधार, जाति के आधार पे। शादी ब्याह करोगे जाति के आधार पे। लेटरल एंट्री से IAS बनाओगे जाति के आधार पे। सुप्रीम कोर्ट में जज बनाओगे जाति के आधार पे। और जब जाति के आधार पे हमने कहा कि जाति के आधार पर जाति जनगणना करो और हमें हमारी हिस्सेदारी दो, भागीदारी दो, तो पेट दर्द करने लगा। हम लोग सब समझते हैं। लड़ते रहेंगे जब तक जीतेंगे नहीं तब तक लड़ेंगे। तो देख सकते हैं लगातार यहाँ पर आक्रोश देखने को मिल रहा है और इनका एक ही कहना है कि जो SC/ST में SC/ST आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसको वापस किया जाए, क्योंकि ये विभाजनकारी फैसला है। फिलहाल इस मामले को लेकर अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ ही साथ नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।